हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेद वेद के बारे में, वेद की संख्या के बारे में और वेद के भाग के बारे में जाना था दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे वेदांग के बारे में। ठीक है दोस्तों, वेदांग के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं तो सुनिए दोस्तों। शुरू में हम लोगों ने जाना वेद क्या होता है दोस्तों। वेद के बाद जाना वेद के प्रकार दोस्तों, वेद के कितने प्रकार होते हैं वो जाना दोस्तों। उसके बाद जाना वेद का भाग, क्या जाना दोस्तों, वेद का भाग, वेद को कितने भागों में बांटा गया है जो दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे जो दोस्तों वेदांग। तो समझिए दोस्तों, अब हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, वेदांग के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका जर्नी है दोस्तों। ठीक है, यानी वेद को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अलग अलग वेदों को पढ़ना होगा दोस्तों। 4 प्रकार के वेद होते हैं दोस्तों। उसके बाद वेद के भाग होते हैं। प्रत्येक वेद को डायरेक्ट आप नहीं पढ़ सकते दोस्तों, बहुत बड़ा है। इसके लिए इसको पार्ट बाय पार्ट में बांटा गया है, यानी वेद को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग का आपको अध्ययन करके संपूर्ण वेद का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वेद का अध्ययन करने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों। तो वेद का अध्ययन करने के लिए आपको संस्कृत का तो आना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आपको वेदांग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। यानी वेद के अध्ययन करने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो वेदांग होती है। जिन अंगों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वेदांग। यानी वेदांग को आपको जानना होगा दोस्तों। अगर आप वेदांग को जान गए तो वेद का अध्ययन करना आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग वेदांग के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेदांग के परिभाषा से। तो वेदांग क्या होता है जो, तो वेदों को समझने के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कि वेदांग क्या होता है तो आप कहिएगा दोस्तों, वेदांग जो है वो एक प्रकार का शास्त्र है। और कोई पूछे कि शास्त्र क्या है तो आपको बताना है कि जो शास्त्र है वो ज्ञान का भंडार होता है। क्या होता है, ज्ञान का भंडार, यानी शास्त्र में ज्ञान होते हैं भरे हुए। ठीक है दोस्तों, इस शास्त्र में जो ज्ञान भरे हुए हैं उस भरे हुए ज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों, वेदांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदांग। यानी हम लोग कहेंगे कि वेदांग जो है वो एक प्रकार का शास्त्र होता है और इस शास्त्र की सहायता से ही हम लोग वेद को पढ़ सकते हैं, वेद को जान सकते हैं। यानी वेदों को समझने के लिए, वेद को आप तभी समझ सकते हैं जब आप वेदांग को समझिएगा। तो वेदों को समझने के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों का अंग होता है। इसको अगर संधि विच्छेद किया जाए दोस्तों तो वेदांग को अगर तोड़िएगा तो वेद जोड़ अंग प्राप्त होगा। यानी वेदांग का शाब्दिक अर्थ आपका होता है वेदों का अंग। क्या होता है दोस्तों, वेदों का अंग। चलिए आगे जानते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग की संख्या 6 है जो निम्नलिखित है। क्या क्या है दोस्तों, तो जानते हैं। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया और व्याकरण हो गया। यानी वेदांग 6 हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा ज्योतिष, छठा व्याकरण। यानी आपको वेद के बारे में, वेद को समझने के लिए इन 6 चीज़ की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है दोस्तों, इन 6 चीज़ों की, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जान जाते हैं जिस प्रकार के हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, विभिन्न प्रत्येक अंग जो होता है वो अलग अलग कार्य करता है। उसी प्रकार से वेदों के भी अंग होते हैं दोस्तों। अभी वेदांग जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, वेदांग। तो चलिए दोस्तों, वेदों के किन किन अंगों को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेद का जो पैर होता है दोस्तों उसको छंद कहते हैं। यानी वेद का पैर छंद को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग का पैर होता है उसी प्रकार से वेद का भी पैर होता है। वेद का पैर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, छंद कहते हैं। वेद के पैर को हम लोग छंद कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। वेद का हाथ जो होता है दोस्तों वो कल्प को कहते हैं। वेद का हाथ क्या होता है दोस्तों, कल्प। कल्प को हम लोग क्या कहेंगे, वेद का हाथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। वेद का जो आँख होता है दोस्तों उसे हम लोग ज्योतिष कहते हैं। ठीक है, यानी वेद का आँख ज्योतिष को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जानते हैं वेद के तो देखिए दोस्तों, वेद का जो कान होता है दोस्तों, वेद का कान निरुक्त को कहते हैं। वेद का कान किसे कहते हैं दोस्तों, निरुक्त को। वेद का कान निरुक्त को कहते हैं और वेद का नाक शिक्षा को कहते हैं। वेद का नाक शिक्षा को
और वेद का मुख जो होता है, वेद का मुख व्याकरण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको इन सब इसको याद करने में आपको कठिनाई होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं दोस्तों। इस ट्रिक की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है जो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वेद का पैर, वेद का पैर किसको कह रहे हैं दोस्तों? छंद को। किसको कह रहे हैं? छंद को। तो आपको छंद नहीं याद रखना है, छंद से आपको याद रखना है छन छन। क्या दोस्तों? छन छन। और छन छन पायल की आवाज़ होती है और पायल पैर में पहना जाता है। छंद से आपको क्या याद रखना है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, छंद से आपको याद रखना है छंद। ठीक है दोस्तों, छंद से आपको याद रखना है छन छन। क्या दोस्तों? छन छन। और छन छन से आपको याद रखना है पायल। ठीक है दोस्तों, छन छन से क्या याद रखना है? पायल। और पायल से आपको पैर याद रखना है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि छंद से हम लोग छन छन, छन छन से पायल और पायल से पैर। ओवरऑल कहा जाए तो छंद को हम लोग क्या बोलेंगे? पैर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, वेद का हाथ किसको बोलते हैं? कल्प। तो हाथ, ठीक है, कल्प से आपको कलाई याद रखना है दोस्तों। कल्प से क्या याद रखना है? कलाई। कलाई फॉर, मतलब कल्प से क्या याद रखना है? कलाई। कलाई किससे संबंधित? हाथ से। ठीक है, यानी इस प्रकार वेद का हाथ क्या हो गया? कल्प हो गया दोस्तों। ठीक है, वेद का आँख ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, ज्योतिष से आपको ज्योति याद रखना है। ज्योति, क्या दोस्तों? ज्योति। ज्योति प्रकाश है ना दोस्तों, यानी आप प्रकाश को किससे देख सकते हैं? प्रकाश का अनुभव किसके द्वारा आप कर सकते हैं? ज्योति का अनुभव किसके द्वारा कर सकते हैं? आंखों के द्वारा। यानी वेद का आँख किसे कहेंगे दोस्तों? ज्योतिष को कहेंगे। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं कि वेद का जो होता है, वेद का जो कान होता है वो क्या होता है दोस्तों? वेद का कान किन्हें कहते हैं? तो अभी हम आपको बताएं दोस्तों कि वेद का कान जो होता है वो निरुक्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? निरुक्त को। निरुक्त को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, नीरू, शुरू में क्या लिखा हुआ है? नीरू। नीरू। अगर आप नीरू किन्हीं का नाम है उनको बुलाइएगा, ए नीरू बुलाइएगा अगर आप नीरू बोलकर, तो बताइए वो कैसे आएंगे? किसके द्वारा सुनकर आएंगे? कान के द्वारा सुनेंगे दोस्तों। तो नीरू, नीरू से आपको याद रखना निरुक्त। निरुक्त किसको बोलेंगे? कान। ठीक है दोस्तों, यानी वेद का कान जो होता है वो निरुक्त होता है। चलिए आगे हम जानते हैं, वेद का नाक। नाक किसको? शिक्षा को कहते हैं। तो शिक्षा, शिक्षा आपको नहीं कहना है, आपको छीछा। क्या कहना है दोस्तों? छीछा। छीछा किसके द्वारा किया जाता है? छीछा किसके द्वारा हम लोग करते हैं दोस्तों? तो नाक के द्वारा किया जाता है। यानी छी और छा जो हुआ वो नाक से संबंधित होता है। हंसना नहीं है किन्हीं को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हंसना मना है। तो चलिए, वेद का नाक जो होता है वो शिक्षा को कहते हैं हम लोग दोस्तों। और वेद का जो मुंह होता है वो व्याकरण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याकरण यानी किसी भी चीज़ का अगर आप उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें व्याकरण की भागीदारी होती है, व्याकरण की भूमिका होती है। अर्थात हम लोग अगर किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं तो व्याकरण की भूमिका होती है। और बोलेंगे किससे दोस्तों? तो मुँह से ही तो बोलते हैं, यानी हम लोग वेद का मुँह किसे कह देंगे? व्याकरण को। इस प्रकार से आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको वेदों के अंगों को अर्थात वेदांगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, वेदांग क्या होता है। तो वेदों को समझने के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों का अंग होता है। ठीक है दोस्तों, वेदांग की संख्या 6 है जो निम्नलिखित है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक है दोस्तों, वेदों का पैर छंद को कहते हैं। छंद से आपको छन छन याद रखना है। छन छन से आपको पायल याद रखना है। पायल किस में पहना जाता है दोस्तों? पैर में। तो इस प्रकार से पैर छंद हो गया। ठीक है दोस्तों, कल्प से आपको कलाई याद रखना है। कलाई हाथ से संबंधित होता है, यानी हम लोग हाथ कहेंगे इसको दोस्तों। आँख से ज्योतिष को कहते हैं दोस्तों। ज्योतिष से आपको ज्योति याद रखना है। ज्योति का अनुभव, प्रकाश का अनुभव आँख के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार वेद का आँख जो होता है वो ज्योतिष को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेद का कान निरुक्त को कहते हैं। निरुक्त से आपको नीरू याद रखना है। नीरू को अगर बुलाइएगा तो वो कान से सुनकर ही आएगी। ठीक है दोस्तों, यानी वेद का कान निरुक्त को कहेंगे। वेद का नाक शिक्षा को कहते हैं। शिक्षा आपको नहीं याद रखना है, शिक्षा से छी छा याद रखना है। छी छा, और छी छा किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो नाक के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और वेद का मुंह किसे कहते हैं? तो वेद का मुंह व्याकरण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याकरण को। व्याकरण कैसे? तो हम लोग किसी भी चीज़ को अगर बोलेंगे दोस्तों तो उसमें व्याकरण की भूमिका होती है। व्याकरण की अनुपस्थिति में आप किसी शब्द का उच्चारण, किसी वर्ण का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। और उच्चारण किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? मुख के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से आपका वेदांग क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।